नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गेटिंग द गोल में। दोस्तों, आप सभी का 28 दिसंबर को ही टाइपिंग और सीबीएटी ख़त्म हो गया है। आप सभी के अंदर बहुत सारी जिज्ञासा है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसके लिए मैंने कल एक वीडियो अपलोड भी किया था। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, बहुत तरह के क्वेश्चन को लेकर के। कई क्वेश्चन जो एक ही क्वेश्चन है, बट उसको रिपीट कर करके कई लड़के पूछ रहे हैं। तो भाइयों, मैंने ये वीडियो पूरा का पूरा जितना भी आपका डाउट था उस कमेंट में, मैंने सबको निकाला है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या डाउट है और मैंने उन सब का आंसर तैयार किया है। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको डाउट रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं रवि एनटीपीसी 2019 वाली वैकेंसी में सिलेक्टेड हूँ। हमने 2022 में टाइपिंग और बाकी एग्ज़ाम्स क्लियर किया था, 23 में ज्वाइनिंग हुई थी हमारी। चलिए दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने आसपास के ऑफिस एक्सपीरियंस, कलीग के एक्सपीरियंस से आपको गाइड करूँगा। ठीक है, लेट्स हम लोग एक छोटे से लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, लाइफ क्या है? व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ जो है, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहते हैं तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहते हैं तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी। इस जीवन का अल्टीमेट मकसद है हैप्पीनेस। तो हर परिस्थिति में आप खुश रहिए, हमेशा एंजॉय करते रहिए। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखिए, खुद के अंदर भी और अपने बाहर भी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या डाउट्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो आज ही जुड़ जाइए इस चैनल से, इस परिवार से, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस थे। मैंने प्राइवेसी के लिए उन कैंडिडेट्स का जो है नाम मैंने छुपा दिया है, हाइड कर दिया है, बट ये एग्जैक्टली हूबहू वही क्वेश्चन है और मैंने आंसर भी किया कुछ लोगों को। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं इतने सारे लोगों को कमेंट में जवाब दे पाऊँ। तो मैंने सोचा कि सबका कमेंट एक बार पढ़ के और फटाक से वीडियो बना दिया जाए, वो ज़्यादा वर्थ इट रहेगा, सभी देख पाएंगे और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक दोस्त पूछ रहे हैं कि रिस्पांस सीट बी प्रोवाइडेड फॉर सीबीएटी, यानी कि जो सीबीएटी टेस्ट हुआ है 28 को, उसका रिस्पांस सीट दिया जाएगा क्या? तो मैंने इनको जवाब दिया है। ठीक है, एक और दोस्त पूछ रहे हैं कि साइको के बारे में भी इंक्लूड करना था ना भैया। ठीक है भाई, आपकी नाराज़गी मैं समझ रहा हूँ, मैं ज़रूर इस वीडियो में आपका प्रॉब्लम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एक दोस्त ने पूछा है CCTS की कटअप बताइए। एक ने दोस्त ने पूछा है कि गुड्स गार्ड में हाइड्रोसिल लेके प्रॉब्लम होगा क्या? तो चलिए मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और भी ऐसे ही बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसे मेरा 10+ मार्क्स है, लेकिन 120 में काउंट होगा। जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट है ना कि जैसे 120 क्वेश्चन का एग्ज़ाम हुआ है, राइट, बट जो रिजल्ट आया है वो आउट ऑफ 100 मार्क्स में आया है। मैं आपको बताऊंगा क्लियरली 120 में आपका जो मार्क्स है रिजल्ट आएगा या फिर आउट ऑफ 100 आएगा, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं सच में जब सोशल मीडिया पे नहीं था, खास करके यूट्यूब पे, तो मैं सोचता था यार ऐसे ही कमेंट में कुछ भी लिखते होंगे लोग। ज़रूर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मुझे समझ में आया कि नहीं, जेन्युइन लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत सारे डाउट्स हैं, और इसीलिए मैंने आप सबके डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने का फैसला लिया है। जितने भी इशूज़ हैं उन सबको मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। देख सकते हैं आप सभी, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं कि क्या क्या डाउट मैं क्लियर करूंगा इसमें। ठीक है, तो डीबी के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, है ना, पाइल्स के इशू के लिए मेडिकल में क्या करना चाहिए, है ना। भाई मेरे पास सेमेस्टर वाइज मार्कशीट नहीं है, कॉलेज से भी लेना भूल गया था, वो दे नहीं रहे, तब क्या करना चाहिए, है ना। सर एक लाइन में कितने एरर हो सकते हैं? अगर मेरी लाइन मिस होती है तो मेरे मार्क्स 10+ है और टाइपिंग 2100 स्ट्रोक्स हैं, 10-11 मैक्सिमम गलती हो सकता है। तो ये इनका क्वेश्चन है, टाइपिंग से रिलेटेड है। फिर एक क्वेश्चन है भाई का कि भाई रिजल्ट जनवरी लास्ट तक आ जाएगा और कट ऑफ से 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा है तो चांस है भाई। मतलब ये पूछ रहे हैं कि भाई जनवरी के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा क्या, ये इनका मतलब है ना। फिर है एक और क्वेश्चन है कि चेस्ट फैट से कोई प्रॉब्लम होती है? मतलब चेस्ट में कई लोगों का होता है ना, फैट ज़्यादा होता है। फिर है सर माई स्कोर कार्ड मार्क्स आर एग्जैक्टली सेम। तो भाई मैं जवाब दूंगा आप सभी का। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कैसे क्या है। एक और क्वेश्चन था भाइयों, मैं आपको बताता हूँ, मैं लेकर आया हूँ कि 10th सर्टिफिकेट है वही मार्कशीट है। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट।
हाँ, क्वेश्चन है इनका कि 10th सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, पर एसएलसी तो इंटर में रख दिए थे। कॉलेज में जब एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे मैट्रिक का जो एसएलसी होता है वो दे दिया जाता है, कॉलेज में ले लेते हैं, बिना उसके एडमिशन होती नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि एसएलसी भाई कैसे होगा, है ना। तो मैं आपको सबका उपाय बताऊँगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन था हमारा, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था कि रिस्पांस सीट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं, सीबीएटी का हो या फिर स्किल टेस्ट का हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिस्पांस सीट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है जनरली, ठीक है। जनरली क्या प्रोवाइड किया जाएगा आपको, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मेरा है जो मैंने क्वालिफाई किया था टाइपिंग, उसका है। तो रिस्पांस सीट विल नॉट बी प्रोवाइडेड बट इफ़ यू वांट गो फॉर आरटीआई, यानी कि आप आरटीआई डाल सकते हैं। और अगर जोनल रेलवे सेटिस्फाई है आपको देने के लिए, अगर वो कंफर्टेबल है तो आपको देंगे, अन्यथा नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड ही आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो टाइपिंग का लैंग्वेज सेलेक्ट किया था इंग्लिश, वो इंग्लिश भी दिखा रहा है और टाइपिंग का स्टेटस भी दिखा रहा है, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। और इतने से ज़्यादा किसको जानना भाई, है ना। लेकिन ये है स्किल टेस्ट टाइपिंग का, जो सीबीएटी दिए हैं उनका क्या है, जैसे साइको। तो साइको में क्या है कि ये क्वालिफाइड है तो स्टेटस दिखाएगा ही आपको, साथ में वहाँ पे मार्क्स भी शो होता है, ठीक है। क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि साइको वालों में क्या होता है कि 70-30 का रूल काम करता है, ठीक है। 70-30 का मतलब क्या है कि 30% जो है साइको का मार्क्स जुड़ेगा और प्लस जो एग्ज़ाम का मार्क्स है वो जो है सीबीटी का मार्क्स 70% जुड़ेगा, तो उस पर होता है। तो वहाँ पे आपको उस 30% सीबीएटी के 30% को कैलकुलेट करने के लिए रहता है, कंपलसरी है, इसलिए वहाँ पे मार्क्स भी दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला डाउट देखते हैं क्या है। दोस्तों बहुत ही अच्छे से मैंने वीडियो बनाया है, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और परिवार का हिस्सा बनिए सब्सक्राइब करके, ठीक है। फिर दूसरा है कि साइको के बारे में भी बताइए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जस्ट अभी बताया है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए, फॉर साइको टेस्ट क्या होता है कि 70% जो है सीबीटी का मार्क्स जुड़ेगा और 30% जो है साइको का मार्क्स जुड़ेगा, ठीक है। ये आरआरबी का रूल है। लेकिन अकॉर्डिंगली जो है आप जो है अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका सीबीटी 2 में सपोज 80 मार्क्स आ रहा है, जो भी है 80 मार्क्स आ रहा है, तो उसका 70% आप निकाल लीजिए, है ना। और उसके बाद जो सीबीएटी में आपका जितना मार्क्स आ रहा है उसका 30% निकाल लीजिए और उसको ऐड करके वही आपका कट ऑफ तैयार होगा उसी के हिसाब से। और यहाँ पे जनरली देखा जाता है कि मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करते हैं तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। जैसे पिछली बार तो मैंने देखा था कि 12 से 14 मार्क्स जो है जनरली बढ़ रहे थे, ठीक है। जनरल का कहीं कहीं जो है 6-7 परसेंटाइल में है, लेकिन अगर आप देखें तो 8 नंबर के आसपास तो हर जगह ही जनरल का बढ़ा था कम से कम, लेकिन मैक्सिमम में 14-15 मार्क्स तक भी गया था। जैसे एससी और एसटी का तो शुरुआत में बहुत ही कम कट ऑफ होता है ना, तो जब फाइनल मेरिट बनती है तो जिसका भी कट ऑफ सबसे कम है सीबीटी में उसका फाइनल कट ऑफ जो है बढ़ जाता है। अच्छा हाँ, एक बहुत ही प्यारे मित्र हैं, मित्र क्या कहूँ मैं तो उनको जानता नहीं, बट कमेंट में उन्होंने लिखा है कि भाई मैं तो अच्छे घर से हूँ इसलिए गाली नहीं दे रहा हूँ, वरना गाली देते तुम्हें। तो उनका प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे हैं कि जो टाइपिंग का मैंने बताया है ना कि टाइपिंग का जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद कट ऑफ आएगी, है ना। टाइपिंग का तो रिज़ल्ट क्या है, वो तो क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड है। तो मेन तो चीज़ है कि फाइनल रिज़ल्ट तो वही होगी जो टाइपिंग के बाद आपकी कट ऑफ आएगी, ठीक है। तो कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं, टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ आ जाएगी उसके बाद कोई कट ऑफ की ज़रूरत नहीं होती है, इस बात को समझिए, ठीक है। जैसे उन भाई को दिक्कत थी, कमेंट में आप देखिएगा उन्होंने कुछ कह रखा है। तो टाइपिंग में क्या है ये समझ जाइए कि टाइपिंग क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड आएगा और इसके बाद जो कट ऑफ आएगी वही आपकी फाइनल कट ऑफ होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था सीसीटीसी के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सीसीटीएस में भी जो है कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि कम से कम 7 से 9 नंबर कम से कम बढ़े, क्योंकि इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होता भाई, ठीक है। ये लेवल 6 की जॉब होती है, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होता है ना। और इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं जहाँ भी स्किल टेस्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं
तो टाइपिंग पोस्ट ही ऐसा पोस्ट है जिसमें एनटीपीसी में सबसे कम कट ऑफ जाती है। उसके बाद जो है आपकी स्टेशन मास्टर वगैरह, स्टेशन मास्टर की कम जाती है। अदरवाइज गुड्स गार्ड यानी गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीसीटीएस, इन दोनों की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो इसमें आपको कम से कम सीसीटीएस में 7 से 9 नंबर जो है भाई आपका बढ़ने वाला है। तो ये एक क्वेश्चन था इनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुड्स गार्ड में हाइड्रोसिल लेके प्रॉब्लम होगा क्या, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है? तो देखिए, हाइड्रोसिल के लिए मैंने कल भी एक एग्जाम्पल बताया था। एग्जाम्पल था नस वाला, जो मैंने बताया था कि नस का गुच्छा बन के दिखाई देता था मेरे दोस्त का। तो उनको डॉक्टर ने 3 महीने का टाइम दिया था और 3 महीने में आपको ट्रीटमेंट करा करके वापस जाना था, और वो गए थे और उनका सिलेक्शन भी हो गया, वो जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आपको जो है एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, प्रिकॉशनरी मेजर के लिए। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे डॉक्टर अगर फील करेंगे कि नहीं इसका हाइड्रोसिल में प्रॉब्लम है, बढ़ा हुआ है, तो फिर वो आपको ऑपरेशन के लिए टाइम दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और पॉइंट है पाइल्स वाला, तो मैं उसका भी बताऊंगा आपको। बस धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अगला क्या डाउट है? तो अगला डाउट है कि मार्क्स जो है जो हमारा कैलकुलेट होगा, जो कट ऑफ आएगा वो 100 पे होगा या 120 पे। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि जो CBT 2 का जो कट ऑफ आया है ऑलरेडी, वो आउट ऑफ 100 ही दिया गया है, ठीक है। तो आप इस बात के लिए एकदम एश्योर हो जाइए कि आउट ऑफ 100 ही कट ऑफ बनेगा, ठीक है। चलिए, तो आउट ऑफ 100 कैलकुलेट होगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, क्या कि एवरेज नहीं निकालते हम लोग कि 9/16 है, तो 9/16 है तो भाई उसको हम लोग डिवाइड करके कर सकते हैं ना। सॉरी, शायद गलत एग्जांपल हो रहा है, बट मान के चलते हैं कि 120 है, ठीक है, और 100 है। एक तरफ ले लेते हैं 120, एक तरफ 100। ये हाँ, ये परफेक्ट एग्जांपल होगा। सपोज़ कि आपका 75% मार्क्स आया है। 75% का मतलब क्या होगा यहाँ पे? 90 मार्क्स। यहाँ पर क्या होगा? 75 मार्क्स। तो जब आप 100 में देखेंगे, आउट ऑफ 100 देखेंगे, तो जो मार्क्स आपका 120 में 90 बन रहा था, वही मार्क्स आपका 75 दिया गया है। यानी कि ये 2022 में ये वाली चीज़ हुई थी, ठीक है। 2022 में जो आया था वो इस हिसाब से आया था। तो CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, 120 का सेम ही हुआ था, 120 क्वेश्चन का, 120 मार्क्स का। लेकिन वहाँ पे जो मार्क्स दिया गया था वो आउट ऑफ 120 ही दिया गया था, यानी कि 90 आउट ऑफ 20 था। इस बार क्या किया गया है 2025 में? 2025 में इसी चीज़ को क्या है ना, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। तो हो सकता है कि ये एक कारण हो, बट मैं 100% नहीं कह सकता। कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाने के कारण एक ना बच्चों में रोष आ जाती है कि एक तो वैकेंसी कम है, ऊपर से इतना कट ऑफ जा रहा है, बवाल मचती है ना। तो उसको शायद मिनिमाइज़ करने के लिए उस मैटर को ये आउट ऑफ 100 दिया जा रहा है। और आपका तो ये बात आप समझिए कि सेम चीज़ जो आपका 90 मार्क्स उधर है, वही आपका 75 मार्क्स आपको आउट ऑफ 100 में दिया जाएगा। तो और कुछ विशेष नहीं है इसमें, समझ रहे हैं, लेकिन दिया गया है आउट ऑफ 100 ही। तो इस बात को आप समझ लीजिए। अगला है कि DV में, भैया DV के लिए कितने बच्चे बुलाते हैं? तो DV के लिए भाई 1:1 बच्चे बुलाते हैं। जितनी पोस्ट होगी उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर 10 पोस्ट है तो 10 पोस्ट के DV के लिए 10 ही बच्चे बुलाए जाएंगे। ऑलरेडी RRB ने इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पाइल्स का इशू डिस्कस कर लिया हमने? नहीं किया। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, सेमेस्टर वाले को। फॉर मार्कशीट, देखिए क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जैसे बिहार में जो है 3 इयर्स का बैचलर डिग्री होता है, ठीक है। तो हर एक ईयर का जो है आपका मार्कशीट दिया जाता है, ठीक है। और जो 3rd ईयर में लास्ट ईयर जो होता है उसमें कंबाइंडली दे दिया जाता है। उसको हम कंसोलिडेटेड मार्कशीट बोल सकते हैं कि एक ही बार में फाइनल करके कंसोलिडेटेड मार्कशीट दे दिया गया है ना। तो अगर आपको सपोज़ कि ईयर 1 और ईयर 2 में अलग अलग मार्कशीट नहीं दिया गया और ईयर 3 में डायरेक्टली मार्कशीट दे दिया गया है, ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मार्कशीट के साथ साथ, इस कंसोलिडेटेड मार्कशीट के साथ साथ आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और ये भी ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। ये लेकर के आप जा सकते हैं जोन में, ठीक है, DV के लिए कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर इशू आता है तो
आप ये प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में भी कर सकते हैं कि आप एक लेटर मांग लेंगे यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, बेटर रहेगा यूनिवर्सिटी से लें। यूनिवर्सिटी से विथ सील और सील भी होना चाहिए, मुहर भी और साइन भी होना चाहिए। अच्छे से ध्यान से देख लेंगे हर चीज़, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी अधिकारी होंगे वो आपको ये लिख करके, ये मेंशन करके देंगे कि हमारे यहाँ जो है कंसोलिडेटेड मार्कशीट ही इशू किया जाता है करके वो दे देंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वही चीज़ें हमने यहाँ पे वीडियो में लिख रखा है। चलिए, अब एक भाई हैं जिनको दिक्कत है कि मेरा कुछ मिस हो गया, या ये कह रहे हैं कि एक लाइन में कितना एरर हो सकता है। तो दोस्त, एक लाइन में कितना एरर होगा ये तो एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कैसा पैराग्राफ था, कितना है ना लेंथ और विड्थ था, इसके हिसाब से कितने वर्ड्स आएंगे उसमें, है ना। लेकिन जो आपने बताया है कि हमने 2100 के स्ट्रोक किए थे, तो जो आपने 2100 के स्ट्रोक किए उसका मतलब है कि आपने 420 वर्ड किया, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे आप तो ये आ जाता है, ठीक है। 420 वर्ड किया। अब इसमें से आप बता रहे हैं कि 10 या 11 गलत है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 10 गलत है आपका, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आरआरबी का जो रूल है उसके हिसाब से आपको 95% करेक्शन रखना है मिनिमम। 95% के बाद अगर आप गलती करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 करके और डिवाइड कर दिया जाता है आपके करेक्ट वर्ड में से। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 420 वर्ड आपने टाइप किया है, 10 गलत है, यानी कि 410 आपका जो है सही है, करेक्ट। 410 वर्ड आपने सही टाइप किया है, ओके। अब इसमें क्या है, जो आपने टाइप किया, ठीक है, 420 वर्ड, उसका 5% क्या होगा, 21 होगा, 21 वर्ड। तो 21 वर्ड जो है आप इसमें से इजीली निकाल लीजिए। इसके बाद अगर 21 वर्ड के बाद भी अगर आपकी गलती होती है एक वर्ड भी, जैसे मान के चलिए कि 22 वर्ड आपका गलत हो गया, तो 5% जो आपको रिबेट दिया गया है, छूट दिया गया है, उसके बाद एक आपका ज़्यादा है तो उस एक में 10 से मल्टीप्लाई करके, है ना, और उसको 410 जो आपका सही है उसमें से भी घटा दिया जाएगा। वो जो है बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और समझिए कि अगर आपने 10 गलती ऐसा कर दिया है तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका मिस्टेक जो है वो 5% के अंदर है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप सेफ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे के सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैंने यहाँ पे नोटिस किया है। देखिए, जो पाइल्स का इशू है, क्वेश्चन और था कि पाइल्स के इशू के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर हो सके तो आप पहले ही ऑपरेशन करा लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको डॉक्टर टाइम दे देंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक किया जाएगा, डॉक्टर अगर पकड़ लेते हैं तो चेक करेंगे। अगर उनसे नहीं हो सकने वाला होगा तो आपको प्राइवेट में भेजा जाता है, प्राइवेट में जाके आप चेक करा के आइएगा, ठीक है। अगर वहाँ से भी डॉक्टर डिससेटिस्फाइड रहता है तो फिर आपको रीमेडिकल के लिए टाइम दिया जाता है कि आप 3 महीने 6 महीने के बाद आकर के रीमेडिकल कराइए, ठीक है। उस दौरान आपको ट्रीटमेंट लेना होगा, उस दौरान आपको ट्रीटमेंट लेना होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट लेके वापस आप आके रीमेडिकल करिए और फिर आपका रिजल्ट और बाकी प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। फाइनल ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चेस्ट जो है, चेस्ट में जो फैट है उसके लिए प्रॉब्लम है। देखिए, हेल्दी होना, फैट होना कोई ऐसी बीमारी नहीं इस सेंस से मानी जाती है यहाँ पे, तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप कुछ एक्सरसाइज थोड़ा कीजिए जिससे कि आपका फैट कम हो जाए, ठीक है। चलिए, रिजल्ट एक्सपेक्टेड कब है, तो जैसा हमने आपको बताया कि रिजल्ट जो है फर्स्ट हाफ जो होता है फरवरी में, क्योंकि पहले अभी जो है स्टेशन मास्टर का दिया जाएगा, CCTS का दिया जाएगा, स्टेशन मास्टर का दिया जाएगा, है ना, गुड्स कार्ड वगैरह का आएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका टाइपिंग पोस्ट का आने वाला है। तो मे भी जनवरी, बहुत फास्ट किया गया, बहुत फास्ट, तो जनवरी के बिल्कुल लास्ट में या फिर फरवरी के फर्स्ट हाफ में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, जितने भी टाइपिंग पोस्ट वाले हैं। बाकी गुड्स गार्ड और इनका स्टेशन मास्टर का तो पहले ही आ जाएगा, जनवरी में ही उम्मीद है कि जनवरी लास्ट में आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है आउट ऑफ 100 जो है मार्क्स CBT 2 में दिया गया है ना। और इस समय जो है आपको 7 से 12 नंबर जो है, मैं सभी जोन की बात कर रहा हूँ, तो टाइपिंग पोस्ट के लिए भी जो है 7 से 12 नंबर, क्योंकि आउट ऑफ 100 हो रहा है तो मान के चल सकते हैं आप कि 7 से 12, कहीं 5 भी 6 भी जा सकता है, ये अप्रॉक्स है ना। लेकिन 7 से मैक्सिमम 12 जाएगा, 12 से ज़्यादा नहीं जाएगा टाइपिंग वालों के लिए,
अब मैं 12 एक दोस्त जो है कमेंट किए हैं कि 12 तो आपने ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। तो 2 लोग उस बात से एग्री भी थे, मतलब 3 लोगों की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं कि 12 इसलिए कहीं जा सकता है क्योंकि कहीं कहीं ना बहुत कम पोस्ट हैं, जैसे 2, 3, 1, कहीं कहीं पे ऐसे पोस्ट हैं। तो वहाँ क्या होगा, जो हाईएस्ट कट ऑफ वाला होगा उसी का सिलेक्शन होगा ना। और लोग जो है 8 गुना बुलाए गए हैं इस बार। पिछली बार जो है जब हमारा हुआ था 2022 में, उस समय पे 6 गुना बुलाए गए थे कैंडिडेट। अभी जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो 8 गुना बुलाए गए हैं टाइपिंग में। तो मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं टाइपिंग। जब मैक्सिमम लोग टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे तो ज़्यादा कट ऑफ वाले लोग, ज़्यादा मार्क्स वाले लोग पहुँचेंगे वहाँ। और जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा मार्क्स वाले लोग पहुँचेंगे तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको इसके बावजूद कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट में ही सारा का सारा जवाब दे दूंगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त और मित्रों तक शेयर कीजिए, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और परिवार का हिस्सा बनिए।